हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये अगस्त का फर्स्ट पार्ट है जो अभी आप देखने वाले हैं। हर बार की तरह 50 से 60 नए पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कहीं अच्छा लग जाए तो लाइक दबा दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन प्रेस करने से नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, आपको पता चल जाएगा जब भी नया वीडियो डलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बस एक बात और, अगर इंग्लिश का वीडियो आप देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। ये हिंदी मीडियम वाला सेशन है। हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक अभी देखिए, इंडिया इन फोकस आपकी स्क्रीन्स पर है। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया कर रहा है, तो इसीलिए जो मिनिस्टर्स हैं G20 के डिफरेंट प्रोफाइल वाले, उनके मिनिस्टेरियल्स मीट जो है कहाँ पर हुए, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप देख लीजिएगा। पहले नंबर पर ऐसी चीज़ को जगह देने का एक पर्पस है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो G20 मिनिस्टेरियल मीट से स्टार्ट करते हैं। पहला, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीट इंदौर में हुई। हमने क्या कहा? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीट इंदौर में हुई। एनर्जी मिनिस्टर्स मीट जो है वो गोवा में हुई। इसके अलावा देखिए, एंटी करप्शन और एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्टर्स वाली मीट जो है चेन्नई और कोलकाता में हुई सब्सिक्वेंटली। दोबारा देखते हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट इंदौर में, एनर्जी मिनिस्टर्स मीट गोवा में, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्टर्स मीट ये हुई चेन्नई में, एंटी करप्शन मिनिस्टेरियल मीट कोलकाता में। एक बार इनको छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया प्रोवाइड्स ₹450 मिलियन, नेबरहुड पॉलिसी है, इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है, ये सारी बातें देखिए और पढ़िए। इंडिया ने 450 मिलियन जो है दिए डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को। इंडिया ने 450 मिलियन रुपीस दिए, 45 करोड़ समझ लीजिए ने। तो हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो एग्जाम में, वो 45 करोड़ लिख देगा और आप 450 मिलियन याद करके गए होंगे। तो 450 मिलियन का मतलब हम 4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। इंडिया ने श्रीलंका को दिए हैं डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीएम विजिट्स यूएई। देखिए, अगर पीएम ने यूएई विजिट किया तो वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलके आए होंगे, तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दोबारा सुन लीजिए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनका नाम है। थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन मुझे पक्का पता है आप याद कर लोगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज टू कम अप इन लुम्बिनी, नेपाल। आपने सोचा इंडिया वाला सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, तो इंडिया में बनाया जा रहा होगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर लुम्बिनी, नेपाल में। जगह का महत्व आप जानते हो, इस जगह की इंपॉर्टेंस आप जानते हो। क्यों लुम्बिनी नेपाल है? क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ लुम्बिनी नेपाल, आपको ये पता होना चाहिए। इस जगह के अंदर बौद्ध धर्म की वो बात, लुम्बिनी नेपाल, इसी वजह से यहाँ पर बनाया जा रहा है बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। याद रखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। इंडिया इन फोकस, G20 मिनिस्टेरियल मीटिंग्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीट इंदौर में, एनर्जी मिनिस्टर्स मीट गोवा में, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्टर्स मीट चेन्नई में, एंटी करप्शन वाले मिले कोलकाता में। इंडिया ने प्रोवाइड किए 450 मिलियन डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं, ये यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री मिले यूएई दौरे पर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है लुम्बिनी, नेपाल, जो कि बर्थ प्लेस है। प्लीज़ ये समझिए कि अगर बौद्ध धर्म के बारे में आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो लुम्बिनी, नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप जानते हैं। तो हम कह रहे हैं बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लुम्बिनी, नेपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टेट न्यूज़ पढ़ेंगे, देखते हैं स्टेट्स में क्या क्या हो रहा है। तो स्टेट्स में 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, बड़ी बात है, प्लीज़ सुनिए, काफ़ी बड़ी बात है। न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जब बनाए जाते हैं तो सीधी बात है, जगह का किसी एरिया को अपलिफ्ट करके बेहतर बनाने के लिए उसे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। डिविजन्स बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो काम है ये राजस्थान सरकार कर रही है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछ तो लिया ही जाएगा कि राजस्थान में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो 50 हैं, ये भूल जाएंगे आप। तो राजस्थान में अब 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए टोटल, 19 नए ऐड किए गए और 3 डिवीजन बनाए गए हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जो है वो बायकुला स्टेशन को, बायकुला रेलवे स्टेशन, बायकुला स्टेशन मुंबई को दिया गया। दोबारा सुन लीजिए, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड बायकुला स्टेशन को दिया गया। बायकुला स्टेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो मुंबई में है। ये क्यों आया होगा, ये कारण होगा कि ये न्यूज़ में होगा, इसीलिए सिर्फ आपसे जगह कहाँ है ये भी पूछ लिया जा सकता है। केरला का नाम केरलम कर दो, मलयालम में केरलम उस भाषा से जो स्टेट की लैंग्वेज है वो उससे कहना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि केरला का नाम केरलम कर दो। उन्होंने वहाँ पर पास कर दिया है, केरला असेंबली ने पास कर दिया है रेजोल्यूशन कि केरला का नाम बदल के केरलम कर दो। प्लीज़ किसी स्टेट का नाम बदल दिया जाए, बहुत बड़ी बात होती है, न्यूज़ इतनी बड़ी है आप जानते हो, याद हो जाएगा, बहुत चेंज आपके लिए आया नहीं होगा, लेकिन मलयालम से रिलेट करके उन्होंने केरलम किया है तो उसको रिस्पेक्ट करके केरलम हो गया है। ध्यान से ये समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से अमेंडमेंट की अपील की जा रही है। मैक्सिकन स्टेट है एक न्यूवो लियोन, ठीक है, मैक्सिकन स्टेट है ये न्यूवो लियोन। इसने मतलब मैक्सिकन स्टेट ने और यूपी ने, तो 2 स्टेट्स हो गई, न्यूवो लियोन और यूपी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपसे या तो पूछ लेगा न्यूवो लियोन है कहाँ, तो आप बताओगे मैक्सिकन स्टेट है ये। दूसरा आप ये बताओगे कि टूरिज्म पे, इंफ्रा पे और फार्मा पे यूपी के आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में, उनके प्रेजेंट होते हुए साइन किया गया एक MOU। तो यूपी और मैक्सिकन स्टेट न्यूवो लियोन MOU साइन किया है इंफ्रा पे, फार्मा पे और टूरिज्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उन्मेषा है, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ये। उसके बाद में अगर आप देखें तो उत्कर्ष है, नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ समझिए बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। आप बहुत तरह के करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, लेकिन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, या आप एग्जाम अगर थोड़े से भी दे के आए हो तो आपको ये समझ में आएगा कि टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं आपका, जो पढ़ा रही हूँ एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा। रिवीजन जानबूझ के कराती हूँ ताकि 2 बार 3 बार सुन के शायद आपको कुछ याद रह जाएगा, तो एग्जाम में जब आएगा तो सुना सुना लगेगा। आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने तैयारी करनी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की। तो उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, उत्कर्ष फोक ट्राइबल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल भोपाल MP में, ठीक है। तो ये याद रखने से पहले थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला, 19 नए डिस्ट्रिक्ट, 3 डिवीजन राजस्थान में, अब टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट्स है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जो है बायकुला स्टेशन को, जो मुंबई में है, केरला का नाम केरलम, मलयालम, मैक्सिकन स्टेट न्यूवो लियोन, यूपी के साथ फार्मा, इंफ्रा और टूरिज्म पे MOU साइन करता हुआ। उन्मेषा पूछा जाएगा क्या है, या अन्मेषा पूछा जाएगा, उन्मेषा पढ़िए, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है ये, और उत्कर्ष जो है वो फोक ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल है। ये भोपाल MP में, ये याद रखने हैं आपको कि ये कहाँ पर सेलिब्रेटेड और ये साइन किसके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्पोर्ट्स अपडेट में देखिए, इंडिया ने मलेशिया को हराया। ये एक्चुअल में हॉकी टीम की बात हो रही है, मेंस हॉकी टीम की बात हो रही है। तो इंडिया ने हराया मलेशिया को मेंस एशियन चैंपियनशिप
ट्रॉफी जीतने के लिए चेन्नई में, बहुत बड़ी बात है, आप जानते नहीं हैं। तो हम कह रहे हैं कि मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है, और मैंने कहा कि ये चेन्नई में हुआ और इंडिया ने हराया किसको, मलेशिया को। रनर अप का नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की बात हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। तो आप हरभजन सिंह सुनते आए, हरभजन सिंह सुन करके आपको ये लगता रहा। अब आप नाम सुनेंगे रविचंद्रन अश्विन का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाली है वो ये है कि ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत बड़ी बात होती है, विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, इसलिए और बड़ी बात है। स्पोर्ट्स अपडेट्स पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स अपडेट्स के। यहाँ पर फर्स्ट टू टेक 7 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैच, मलेशिया के साइजारुल इज़्ज़त इद्रिस। दोबारा सुनिए, साइजारुल इज़्ज़त इद्रिस नाम है इनका। ये मलेशिया के क्रिकेटर, हमने कहा चाइना के अगेंस्ट खेल रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ कि 7 विकेट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच में किसी एक प्लेयर ने ले लिए हों। तो प्लीज़ याद रखिए, फर्स्ट टू टेक 7 विकेट्स इन इंटरनेशनल मेंस T20 इंटरनेशनल मैच, इनका नाम है साइजारुल इज़्ज़त इद्रिस, जो मलेशिया के हैं। हो सकता है सिर्फ इनका नाम दे के पूछे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या ये क्या खेलते हैं, या ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है। तो आप नाम याद रखेंगे। और मलेशिया के जो ये क्रिकेटर हैं, चाइना के अगेंस्ट जब खेल रहे थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा। वर्ल्ड आर्चरी की बात करते हैं तो तीरंदाजी, आर्चरी की जब हम बात करने लगे तो हमारा देश काफ़ी ऊपर रहता है आर्चरी में, आपको पता होगा। तो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप बर्लिन जर्मनी में हुआ, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में हुआ। इंडिया ने गोल्ड जीत लिया। मतलब आप ये तो सोचिए कि 3 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज है, 4 मेडल्स इंडिया ने जीते। बर्लिन जर्मनी में हो रही थी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 4 मेडल्स जीते इंडिया ने। तो यहाँ पर देखिए, आपको कभी गोल्ड सुनता हुआ भी बड़ी मुश्किल से नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ याद रखिए। मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। आर्चरी में ओजस प्रवीण देवतले हैं, ओजस प्रवीण देवतले हैं जिन्होंने मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड जीता। उसके बाद देखिए, विमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में अदिति गोपीचंद स्वामी हैं, अदिति गोपीचंद स्वामी हैं। फिर आ जाती है विमेंस टीम कंपाउंड, जिसमें आप ज्योति का नाम, प्रणीत कौर का नाम और फिर से अदिति स्वामी का नाम सुनेंगे। तो जो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है, इंडिया ने गोल्ड जीते हैं, गोल्ड, प्लीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है ये। और गोल्ड वाले रेसिपिएंट जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं तेज़ी के साथ। इंडिया ने हराया मलेशिया को चेन्नई में और जीत ली एशियन मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर। अब रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। अब 7 विकेट लेने वाले, मैंने कहा T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। साइजारुल इज़्ज़त इद्रिस मलेशिया के हैं, चाइना के अगेंस्ट खेल रहे थे। T20 मैच की बात हो रही है, ये ध्यान रखना आप। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप बर्लिन जर्मनी में हुआ। वहाँ पर हम कह रहे हैं कि मेंस कंपाउंड ओजस प्रवीण देवतले और विमेंस कंपाउंड अदिति गोपीचंद स्वामी ने जीता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं हमसे तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप वो नंबर्स डायल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, अपने लिए कोई सूटेबल कोर्स देख रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप सूटेबल कोर्स ले सकते हैं। आपको हर फैकल्टी, हर टीचर अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे ताकि आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ट्राई करिए, ज्वाइन करिए। नहीं करना चाहते हैं तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाइए। नोट्स भी नहीं बनाना चाहते हैं तो PDF भी हम लोग देते हैं बहुत नॉमिनल से चार्ज पे पूरे साल के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। online.vidyaguru.in पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस वाले, तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक
एक ले लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू ये है आरबीआई का। तो आरबीआई का बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू हम देख रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रेट्स देखिए, रेपो 6.5%। कई बार बैंक वाले बच्चे जब रेट्स पढ़ते हैं तो रेट्स अनचेंज होती हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता, कई बार बीच में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। ऐसे मत करना, कुछ भी मिस नहीं करना है, रेट्स हर बार लास्ट की पढ़ के जानी ही पड़ेंगी आपको। तो रेपो 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.75%, डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ जो है 13.24% है। देखिए डिजिटल पेमेंट्स हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आप जानते हैं, सब अब पेटीएम करते हैं, सब अब गूगल पे से पे करते हैं या फ़ोन पे से पे करते हैं, यूपीआई से बस स्कैन कर करके पेमेंट किए जाते हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं ना, तो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको, इसीलिए ग्रोथ जो है वो 13.24% फाइनेंशियल ईयर 23 का यही लिखा है। यूपीआई 123 पे जो है IVR बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन है पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का। दोबारा सुनिए, यूपीआई 123 पे जो है वो IVR बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन है पीएनबी द्वारा। टॉप लेंडर टू स्टेट PSUs, देने वालों की बात हो रही है यहाँ पे, तो टॉप लेंडर टू स्टेट PSUs एंड कॉर्पोरेशंस इन फाइनेंशियल ईयर 23 कैनरा बैंक। लोन देने की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा लोन जो है, सबसे ज़्यादा पैसे किसने दिए लोन के तौर पर, बांटे नहीं, मैं बांटे बोलने वाली थी तो फिर मैं अपने वर्ड्स को वापस ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कैनरा बैंक ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, PSUs को और साथ में कॉर्पोरेशंस को, फाइनेंशियल ईयर 23 में टॉप लेंडर उनके लिए कैनरा बैंक रहा। क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड बैंक, टाइगर फिनटेक, तो ये ध्यान देना आपको, क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड बैंक ये नाम है उसका। तो टाइगर फिनटेक ये देख लीजिए दोबारा से, क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड बैंक एंड, तो ये क्रेडिट कार्ड है इंडसइंड। को ब्रांडिंग याद है आपको, हर बार मैं पढ़ाती हूँ, को ब्रांडिंग आजकल बहुत फेमस हो चुकी है, बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को और फेमस बनाने का, तो को ब्रांडिंग कराते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइगर फिनटेक की बात कर रहे हैं, तो टाइगर फिनटेक और इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड, बस इतना सा। टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड्स डिजिटली, कीवी टाइज अप विद एक्सिस बैंक, एक्सिस क्विक वर्चुअल कार्ड। एक बार और, टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने के लिए, रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने के लिए डिजिटली, रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने के लिए डिजिटली कीवीज ने टाई अप किया एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस क्विक वर्चुअल कार्ड है ये, इस सेम पर्पस के लिए। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, रेपो 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट 6.75%, डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ 13.24% का फाइनेंशियल ईयर 23 का। यूपीआई 123 पे जो है वो पीएनबी का IVR बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन है। टॉप लेंडर PSUs और कॉर्पोरेशन के लिए कैनरा बैंक, क्रेडिट कार्ड इंडसइंड और टाइगर फिनटेक का, और इसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड डिजिटली ऑफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कीवीज ने टाई किया एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस क्विक वर्चुअल कार्ड है ये। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आपसे महारत्न और नवरत्न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आप जानते हो ना। तो हमने क्या कहा, महारत्न कैटेगरी है, देखिए आप ये समझिए कि कौन कितना कमा के दे रहा है, उसको बहुत अच्छा कमा के देने वाले को आप नवरत्न महारत्न बोलने लगते हो। तो हमने ये कहा कि 13वां महारत्न जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया, 14वां नवरत्न जो है वो ONGC विदेश, ONGC विदेश जो है 14वां नवरत्न। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का मर्जर किया गया, ये आप देख पा रहे हैं, ये याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होते हैं, संरक्षण किया जाता है, एनवायरनमेंट का भी संरक्षण किया जाता है और स्पीशीज का भी संरक्षण किया जाता है। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट समझ के चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया।
न्यू वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेनर्स। देखिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में होता है, मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में लोग बाहर से आते हैं, तो हमने क्या कहा, न्यू वीज़ा कैटेगरी है फॉर फॉरेनर्स, जिसका नाम है आयुष वीज़ा। मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आए हुए जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में विजिट करते हैं, मेडिकल टूरिज्म जो होता है, उनको आयुष वीज़ा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ रहे हो। भारत नेट प्रोजेक्ट है फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तो एक प्रोजेक्ट लाया गया, वो प्रोजेक्ट का नाम आपने यहाँ पे देख लिया, भारत नेट प्रोजेक्ट है, नाम से पता चल जाएगा आपको। तो नेट है इसलिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, इंटरनेट वाला। इसका खर्चा जो है, इसका आउटले जो है वो 1.39 लाख करोड़ ये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज करने के लिए। यहाँ तक देखिए 6.4 लाख विलेजेस जो है यहाँ तक नेट पहुंचाने की बात की जा रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। भारत नेट प्रोजेक्ट, नेट प्रोजेक्ट का मतलब इंटरनेट प्रोजेक्ट ही है, चिंता मत करिए। खर्चा बस याद रखिएगा, आउटले इंपॉर्टेंट होता है, 1.39 लाख करोड़। उल्लास जो है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, तो साक्षरता मतलब लिटरेसी वाली बात हो रही है, लिटरेट बनाने वाली बात हो रही है। ऐप है उल्लास, तो उल्लास ऐप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऐप, उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऐप है। अब आपको मज़ा आएगा ये जान के कि उल्लास का भी फुल फॉर्म है, तभी इसे कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है। तो उल्लास की फुल फॉर्म याद करिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गवर्नमेंट स्कीम्स वाले जिनको रिवाइज करने जा रहे हो अब आप लोग। 13वें नंबर का महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड, 14वें नंबर का नवरत्न ONGC विदेश है। ये ONGC विदेश भी याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया। न्यू वीज़ा, अगर फॉरेनर्स आए, मेडिकल टूरिस्ट आए तो उनको आयुष वीज़ा दिया जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 6.4 लाख विलेजेस के अंदर 1.39 लाख करोड़ का खर्चा इसके ऊपर किया जाएगा। उल्लास जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये है लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इससे याद हो जाएगा कि हम लिटरेसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, हम साक्षरता अभियान की बात कर रहे हैं, ऐप है ये। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना पड़ेगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसरो और नासा, ठीक है, इसरो और नासा वर्किंग ऑन निसार, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, आप समझ गए ना कि नासा भी इन्वॉल्व है और इसरो भी इन्वॉल्व है, तो दे आर वर्किंग ऑन निसार। तो हम कह रहे हैं इसरो और नासा निसार पे काम कर रहे हैं। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार इज अ लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पर ये प्लीज़ याद रखना है आपको एक एक बात जो रिलेटेड है कि लो अर्थ ऑर्बिट है निसार, और हम कह रहे हैं इसरो और नासा निसार पे काम कर रहे हैं। तो निसार क्या है? निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर है, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखिए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है C-56 DSAR मिशन पुट्स इन ऑर्बिट 7 सैटेलाइट जो हैं सिंगापुर के DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कैरीज सिंथेटिक अपर्चर रडार मेड बाय इजराइल एरोस्पेस। थोड़ा सा लंबा था, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाइए इसके अंदर से। PSLV C-56 से, ठीक है, मिशन पुट्स इन ऑर्बिट, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए सिंगापुर से कह रहे हैं। और यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात तो देखिए होती है, तभी हम क्वेश्चन जो है ऐसे आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो अब निचोड़ निकालते हैं क्या पढ़ा हमने। PSLV C-56 है, ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कैरी करके लेके गया सैटेलाइट्स को, जिसमें मेन प्राइमरी सैटेलाइट है DSSAR, जिस SAR का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है सिंथेटिक अपर्चर रडार DSSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है,
इस प्राइमरी सैटेलाइट के साथ 6 और पैसेंजर्स वाली हम कह रहे हैं सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। तो ये इसरो जो है सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करता हुआ ये दिख रहा है आपको। तो सिंगापुर के सैटेलाइट से ये याद रखना है, DSSAR मेन सैटेलाइट था इसलिए इसका नाम लिखा है। बनाया किसने? इजराइल एरोस्पेस ने बनाया है इसको, प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूएस की है। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो यूएस की है, सेमीकंडक्टर बनाते हुए ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए प्लांट लगा रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं। तो ये वो बात की जा रही है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी यूएसए वाली गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लांट लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हेल्प किया स्काई रूट टेस्ट रॉकेट इंजन को। रमन 2 इसका नाम है। विक्रम 1 लॉन्चर, विक्रम 1 जो है आपको याद होगा जब ये बहुत फेमस हुआ कि प्राइवेट रॉकेट, क्योंकि स्काई रूट जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता हुआ एक स्टार्टअप, अगर आपको याद हो तो उसने विक्रम 1 जो था वो छोड़ा। जब विक्रम 1 रॉकेट की बात हुई आपने ये बहुत न्यूज़ में देखा होगा, उसी से रिलेट करिए। कह रहा है कि ये जो रमन 2 है ये टू बी यूज्ड इन 4th स्टेज ऑफ विक्रम 1 लॉन्चर। तो विक्रम 1 लॉन्चर के 4th स्टेज में यूज़ होगा। इस रमन 2 को इसरो ने हेल्प किया, स्काई रूट टेस्ट रॉकेट इंजन को, रमन 2 को टेस्ट किया, हेल्प किया। प्लीज़ सुनिए, रमन 2 जो है स्काई रूट टेस्ट रॉकेट इंजन है जिसका इस्तेमाल विक्रम 1 लॉन्चर 4th स्टेज में किया जाएगा। इसरो ने इसको ऐसा करने में हेल्प किया इनका। एक बार रिपीट करते हैं क्या पढ़ा अभी तक। इसरो और नासा वर्किंग ऑन निसार। तो निसार क्या था मैंने बताया, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, लो अर्थ ऑर्बिट है ये। PSLV C56 से सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये हमेशा याद रखिए। श्रीहरिकोटा याद रखिए। सिंगापुर की 7 सैटेलाइट DSSAR जिसमें मेन प्राइमरी सैटेलाइट छोड़ी गई, इजराइल एरोस्पेस ने इसे बनाया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी अपना प्लांट लगाती हुई सेमीकंडक्टर चिप का गुजरात में, और इसरो ने हेल्प किया स्काई रूट टेस्ट रॉकेट इंजन रमन 2 को, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाएगा 4th स्टेज ऑफ विक्रम 1 लॉन्चर में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। अब आएंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा से। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को। थीम इसका इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। आधे मीनिंग ही नहीं समझेंगे और कहेंगे कि क्या लिखा है, लेकिन वो हमें मतलब आप लोगों को, बच्चों को एड्रेस कर रहा है। वो कह रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस उस जगह के जहाँ वो रह रहे हैं, तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। कुछ नहीं याद कर पाते तो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल करके याद कर लीजिए 9 अगस्त को, ये बहुत है। थीम इसमें इंडिजिनस है, वर्ड क्वेश्चन में भी है, मतलब नाम में डे के, और इंडिजिनस थीम में भी है। तो इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज, कौन चेंज लाएगा? युवा चेंज लाएगा, ऐसे करके याद कर लीजिए। फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, जिसका थीम इंपॉर्टेंट लग रहा है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। दोबारा, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को 9वीं बार मनाया गया। ये नेशनल है, ये पढ़ के ध्यान देना है आपको। 9वें नंबर का नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया, जिसका थीम हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन था। हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को, और इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप यूनाइटेड नेशन का इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आप अपना कुछ बात समझ लीजिएगा, 30 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम्स डे 9वीं बार 7 अगस्त को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को, और 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया गया।
तो यहाँ पर हम लोग रैप अप कर रहे हैं। आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, डायल करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।